हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है जिस एप्लीकेशन से आपने एसआईपी कर रखी है, लमसम कर रखा है, म्यूचुअल फंड ले रखा है, वो एप्लीकेशन ही अचानक से बंद हो जाए तो आपके खून पसीने की कमाई का क्या होगा? कैसे आप अपने पैसे को विड्रॉल कर पाएंगे? या फिर जिस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगा रखा है वो म्यूचुअल फंड ही बंद हो जाए, वो कंपनी ही बंद हो जाए, लाइक एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसी हुआ, एसबीआई हुआ, जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने पैसा लगा रखा है वो बंद हो जाए तो आपके पैसों का क्या होगा? ये सवाल आपके दिमाग में जरूर से उठते होंगे। नहीं आते हैं दिमाग में सवाल तो भैया ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, क्योंकि जब 10 साल, 15 साल, 20 साल आप एसआईपी लमसम करेंगे, क्या पता जब तक वो एप्लीकेशन चले या ना चले, वो म्यूचुअल फंड रहे या ना रहे, तो आपके पैसों का क्या होगा? कैसे आपके पैसे को आप विड्रॉल कर सकते हैं? या फिर मान लीजिए ऐसी दुर्घटना ना हो, आप ही ना रहे, तो आपके नॉमिनीज को पैसा कैसे मिलेगा? वो सारा प्रोसेस मैं आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। मैं हूं आपका दोस्त, आपके साथ में राहुल कुमावत। चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है वो भाग जाए या बंद हो जाए किसी भी वजह से तो आपके पैसे का क्या होने वाला है। इसकी पूरी गणित हम आसान से शब्दों के अंदर अब समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए आप हैं कस्टमर, आपने भैया यहां से ब्रोकर एप्लीकेशन से बीए, भैया गाली मत समझ लेना इसको, ब्रोकर एप्लीकेशन में नाम ले रहा हूं, जैसे लाइक अप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जिस भी किसी एप्लीकेशन से आपने म्यूचुअल फंड किया है, एसआईपी किया है, लेकिन वो खुद के पास से तो भैया कुछ नहीं देते हैं, वो सीधा आपको लेकर देंगे एएमसी यानी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। जैसे आपने एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड लिया है तो ये तो भैया ब्रोकर का काम कर रहा है, यहां पर ब्रोकर का ही काम कर रहा है, यहां बीच में ब्रोकर का काम कर रखा है। आपको डायरेक्ट एएमसी से लेकर वो यूनिट्स देता है, उसके बदले में वो कमीशन लेता है। ये एप्लीकेशन जितने भी है यहां बीच में अप स्टॉक हुआ, ग्रो हुआ, एंजल वन हुआ, ये जितने भी एप्लीकेशन ये एज ए ब्रोकर काम कर रहे हैं। आप पैसा किसको देंगे? आप ब्रोकर को पैसा दे रहे हैं, ब्रोकर सीधा आपका पैसा दे रहा है एएमसी को, एएमसी इसके बदले में इनको कमीशंस देती है और आपके पास में यूनिट आती है। इतना आपको समझ में आया? लेकिन आपने पैसा किसको दिया है? डायरेक्ट देखे तो आप असेट्स मैनेजमेंट कंपनी को ही पैसा दे रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड कंपनी को ही पैसा दे रहे हैं। बीच में बस आपके पास में ब्रोकर आ गया है। जैसे मान लीजिए आप कहीं से सब्जी लेने जा रहे हैं तो डायरेक्ट आपके पास में किसान तो सब्जी देने आ नहीं रहे, बीच में सब्जी वाले जो है ना वो एज ए ब्रोकर का काम कर रहे हैं, तो ये एज ए ब्रोकर का काम कर रही हैं। आप पैसे सीधा म्यूचुअल फंड कंपनीज को दे रहे हैं, जिसके बदले में वो आपको यूनिट्स देने का काम करते हैं, यूनिट्स देते हैं। अब भैया खेल सारा कहां हो रहा है? ये यूनिट आपको मिल रही है तो आपको भैया एक फोलियो नंबर मिलता है, फोलियो नंबर आपको मिलता है। उस फोलियो नंबर को मैं कहता हूं संभाल के रख दीजिए, जितने जमीन के कागज आप संभाल के रखते हैं ना, उसी तरह से उस फोलियो नंबर को आप संभाल के रख लीजिए। वो फोलियो नंबर ही काम आने वाला है। इनकेस मान लीजिए आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर इनमें से कोई सी भी कंपनी बंद होती है, कोई सी भी कंपनी बंद होती है, या आप भूल जाते हैं कि मैंने तो इस कंपनी के थ्रू म्यूचुअल फंड ले रखा है, एसआईपी ले रखी है, तो आपका पैसा आपको वो फोलियो नंबर ही दिलाएगा। अब वो कैसे होगा? सिंपल सा गणित है। आपको जिस भी म्यूचुअल फंड, जिस भी कंपनी का आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है ना, एचडीएफसी का ले रखा है, एसबीआई का ले रखा है, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पर लिख देना है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी। वेबसाइट ओपन होगी, वहां पर आप डिटेल्स अपनी सारी देख सकते हैं, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहां से सब कुछ आप उस फोलियो नंबर की मदद से निकाल सकते हैं। तो वो फोलियो नंबर ही आपका बहुत काम आने वाला है। तो पहला कंफ्यूजन आपका दूर हो गया है कि आपका यदि एप्लीकेशन बंद हो गए हैं तो आपको कैसे आपका पैसा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड कंपनी ही बंद हो गई है, म्यूचुअल फंड कंपनी ही बंद हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने एचडीएफसी के अंदर कर रखा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर कर रखा है, या फिर आईसीआईसीआई का ले रखा है आपने। अब इनमें से ये म्यूचुअल फंड ही बंद हो जाए तो आपके पैसे का भैया क्या होगा? अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसे नहीं लेकर आ सकता कि जैसे राहुल म्यूचुअल फंड लेकर आ गया है, मार्केट के अंदर भी है म्यूचुअल फंड, उसको रेगुलेट करता है भैया सेबी।
नाम तो सुना होगा, इसका डंडा जब चलता है ना अच्छे अच्छे सीधी लाइन पर आ जाते हैं। इसकी परमिशन के बिना ना तो कोई म्यूचुअल फंड आ सकता है, ना ही कोई म्यूचुअल फंड जा सकता है। ये बात आप दिमाग में कान खोल के बैठा लेना। एचडीएफसी का आप एग्जांपल लेते हैं, म्यूचुअल फंड आपने ले रखा है, एचडीएफसी भैया बोलता है हम तो अब म्यूचुअल फंड रन नहीं कर सकते हैं, आगे हमारी तो गुंजाइश नहीं है। तो सेबी क्या बोलेगा, सेबी की परमिशन से ही एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड आया है, तो जाएगा भी सेबी की परमिशन से ही। जिस वक्त इन्होंने मना कर रहा है, जिस वक्त लास्ट एनएवी होगा, लास्ट एनएवी जिस दिन होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को पैसा मिल जाएगा। जो लास्ट एनएवी चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को पैसा मिल जाएगा। सेबी इसकी पूरी गारंटी लेता है, सेबी के पास में आपका पूरा पैसा सुरक्षित रहता है। अब हमारा बात आती है तीसरे टॉपिक की कि भैया जिसने म्यूचुअल फंड लिया है, मान लीजिए मैंने म्यूचुअल फंड लिया है, यदि मैं ही ना रहूं तो पैसा कैसे मिलेगा मेरे नॉमिनी को। ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड लेते हो दोस्तों, जब भी म्यूचुअल फंड लेते हो नॉमिनी जरूर से ऐड कीजिएगा। नॉमिनी की डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर जरूर से आप उसके अंदर ऐड कीजिए, तभी उनको पैसा मिल पाएगा, वरना आप कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं। तो आज का टॉपिक आई होप आपको बहुत आसानी से, बहुत इजीली समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। आपके भी कोई सवाल होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर से आपके हर एक कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत।